एशियन स्कूल पिथौरागढ़ लाया है प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए विशेष प्रवेश 6 फरवरी से 15 मार्च तक फ्री एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन। कक्षा 1 से 9 तक सीमित सीटें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज पीटीएस टीवी के इस खास अंक में। मैं हूं आपके साथ प्रदीप सेक्रिया। आज की खबरों की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि नगर पिथौरागढ़ में जल्द खुल रहा है पिंक डॉट गेमिंग जोन, किड्स प्ले और कैफे। पिंक डॉट के ओनर विजेंद्र महर ने बताया कि यह बच्चों और बड़ों दोनों के लिए होगा। यहाँ पूरी फैमिली आकर अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकेंगे। बच्चों और बड़ों के लिए गेमिंग जोन सेपरेट होंगे। इसके अलावा यहाँ फ्राइड आइसक्रीम और ताइवान की बबल टी का भी स्वाद लेने को मिलेगा। यहाँ पर जॉब वैकेंसी भी है। गेम जोन में बच्चों की देखभाल के लिए अटेंडेंट की आवश्यकता है, फुल टाइम या पार्ट टाइम। इसके अलावा कुक की भी जरूरत है। अनुभव न हो तो भी चलेगा, क्योंकि सिलेक्ट होने के बाद ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे जो पढ़ने में अच्छे हों और फीस नहीं दे पाने की वजह से अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ पा रहे हों, ऐसे बच्चों के लिए पा होप्स एंड होराइजन्स सोसाइटी और सनफ्लावर पीएमएम पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ द्वारा निःशुल्क शिक्षा की शानदार पहल शुरू की गई है। इसके लिए बच्चों को आगामी 22 फरवरी को एक स्कॉलरशिप एग्जाम देना होगा। मेरिट के आधार पर बच्चों का सिलेक्शन होगा और आगे की पूरी पढ़ाई निःशुल्क होगी। नर्सरी से कक्षा 8 तक के कोई भी आर्थिक रूप से बेहद कमजोर बच्चे इस एग्जाम में भाग ले सकते हैं। यह उन प्रतिभावान बच्चों के लिए एक बड़ा अवसर है जो फीस न भर पाने के कारण अच्छे स्कूलों से वंचित रह जाते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। एक्चुअली मैंने ये नोटिस किया है कि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छी एजुकेशन डिज़र्व करते हैं। उनको हर तरीके की एमिनिटीज़ और हर तरीके की अच्छी एजुकेशन वो डिज़र्व करते हैं, बट पेरेंट्स के आर्थिक रूप से सक्षम न हो पाने की वजह से कई बार उनको अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ जाती है या फिर अच्छे स्कूल में वो नहीं पढ़ पाते हैं। मेरे पूजनीय पिताश्री स्वर्गीय देवीदत्त पुनेठा जी की मेमोरीज़ को की वजह में मैंने एक अपनी सोसाइटी बनाई है, पा होप्स एंड होराइजन्स। तो वही रजिस्टर्ड सोसाइटी इस स्कीम को लेकर आई है, जिसमें हम डिज़र्विंग बच्चे जो जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जैसे आपको मालूम होगा कि आरटी सिर्फ क्लास 8 तक होती है, उसके बाद फिर बच्चों को फ़ी देनी पड़ती है और क्लास 8 के बाद ही फ़ीस भी बहुत ज़्यादा होती है। अगर ऐसे कोई बच्चे स्कूल में आके जो हमने स्कॉलरशिप एग्ज़ाम रखा है वो एग्ज़ाम अपीयर करते हैं, और एक बार मैं उन बच्चों से बात करूँगी और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे में बहुत उसमें कैलिबर है, वो बच्चा बहुत आगे जा सकता है, तो उसको 12वीं तक की निःशुल्क शिक्षा मैं प्रदान करूँगी, ये सोसाइटी प्रदान करेगी। इनफैक्ट मेरा तो ये विज़न है, इस सोसाइटी का ये विज़न है कि अगर बच्चा 12वीं पास करने के बाद आगे भी अगर मुझे लगता है कि वो बच्चा सक्षम है आगे जाके, चाहे एनडीए की तैयारी हो, आईआईटी की तैयारी हो, तो ये सोसाइटी बच्चे को वहाँ तक भी हेल्प करने के लिए तत्पर रहेगी। जनपद पिथौरागढ़ के झोलाघाट क्षेत्र में युवती से दुष्कर्म और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले आरोपी हरीश कोहली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने अप्रैल 2025 में उसके साथ जबरदस्ती की और वीडियो बनाकर लगातार जान से मारने की धमकी दी। 16 फरवरी 2026 को आरोपी ने फिर से घर में घुसकर युवती से बदसलूकी की, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी के विरुद्ध बीएनएस की विभिन्न धाराओं और आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। जिलाधिकारी पिथौरागढ़ आशीष भटगाई ने कलेक्ट्रेट में 20 सूत्री कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए विभागों को विकास योजनाओं में तेजी लाने और लापरवाही न बरतने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और महिला विकास जैसी योजनाओं का लाभ धरातल पर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और लक्ष्य को समयबद्धता व गुणवत्ता के साथ पूरा करने पर जोर दिया। वहीं दूसरी ओर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई एनकॉर्ड बैठक में नशे के कारोबार और मादक पदार्थों की अवैध खेती पर प्रभावी नियंत्रण के निर्देश दिए गए। इसके तहत पुलिस और राजस्व विभाग को आपसी समन्वय से तस्करी रोकने, स्कूलों में जागरूकता अभियान चलाने और हेल्पलाइन नंबर 1933 का प्रचार करने को कहा गया है। साथ ही जनपद में नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना के लिए भी प्रक्रिया तेज कर दी गई है। 130 प्रादेशिक सेना पर्यावरण बटालियन को जनपद पिथौरागढ़ से स्थानांतरित करने के विरोध में पूर्व सैनिक संगठन का क्रमिक धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। पूर्व सैनिकों ने इसे सीमांत क्षेत्र की सुरक्षा, रोजगार और पर्यावरण के साथ खिलवाड़ बताते हुए चेतावनी दी कि इस निर्णय को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज के धरने को नारी शक्ति और पतंजलि योग समिति का भी समर्थन मिला। जनपद पिथौरागढ़ के सीमांत क्षेत्र वाइब्रेंट विलेज नई बस्ती छारछुम में
आराध्या रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी और 11वीं वाहिनी एसएसबी पिथौरागढ़ के सहयोग से 7 दिवसीय बेसिक कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन एसएसबी के उप कमांडेंट जयप्रकाश कुमार, सहायक कमांडेंट दीपक और संस्थाध्यक्ष आनंद पांडे द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। 19 फरवरी को आयोजित होने वाले विराट हिंदू सम्मेलन की पूर्व संध्या पर सकल हिंदू समाज के नेतृत्व में नगर पिथौरागढ़ में एक भव्य बाइक रैली निकाली गई। रैली का उद्देश्य आगामी सम्मेलन के प्रति जन जागरण करना और सामाजिक एकता का संदेश देना रहा। उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड विधानसभा 2026 बजट सत्र आहूत किए जाने को लेकर तिथियों का ऐलान कर दिया है। इस संबंध में विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग के प्रमुख सचिव धनंजय चतुर्वेदी ने आदेश जारी कर दिए हैं। बजट सत्र 9 मार्च से 13 मार्च तक आहूत किया गया है, जबकि 11 मार्च को मुख्यमंत्री धामी बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। चमोली जिले के थराली लोक निर्माण विभाग के कार्यालय पर जबरदस्त हंगामा हुआ। विभाग के ठेकेदारों ने आपदा के दौरान किए गए कार्यों का भुगतान न होने पर अपना आक्रोश जताते हुए कार्यालय पर तालाबंदी की चेतावनी को पूरी करने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन ने आखिरी वक्त में आकर मामले को शांत कराया। हरिद्वार जिले की भगवानपुर थाना पुलिस ने रविदास आश्रम में रहने वाले महंत ब्रजेश दास की गुमशुदगी का खुलासा कर दिया है। ब्रजेश दास की गुमशुदगी एक बड़ी ही सनसनीखेज साजिश निकली। इस साजिश में एक दंपति ने खौफनाक कदम उठाते हुए कुल्हाड़ी से वार कर ब्रजेश दास का कत्ल कर दिया, जिसके बाद रात के अंधेरे में उसके शव और बाइक को कृष्णा नदी में बहा दिया। अब पुलिस ने महंत ब्रजेश दास के कत्ल के आरोप में पति पत्नी समेत देवर को गिरफ्तार किया है। सनफ्लावर पीएमएम पब्लिक स्कूल बिण पिथौरागढ़, जहां अनुशासन, शिक्षा और सर्वांगीण विकास का संगम। शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं, आधुनिक स्मार्ट क्लासरूम के माध्यम से दिलचस्प और प्रभावी शिक्षा, पढ़ाई के साथ साथ हुनर भी, अपनी प्रतिभा निखारने का पूरा मौका। अनुभवी शिक्षकों द्वारा हर बच्चे पर खास नजर। अपने बच्चों की बेहतर कल की शुरुआत करें सनफ्लावर पीएमएम पब्लिक स्कूल बिण पिथौरागढ़ से। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।